हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का रैक एजुकेशन में। हम लोग मैथ कक्षा 10 का अध्याय नंबर 7 पढ़ रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति। इसका 2 भाग खत्म हो चुका है। पहला भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद कीजिए। पहला भाग में हम लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ा था कि किसी भी 2 बिंदु का अगर निर्देशांक दिया है तो दूरी कैसे निकालते हैं। फिर दूसरा भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 3 निर्देशांक दिया है तो उससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग बोलेंगे विभाजन सूत्र। ये विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे एक बोल दूं, ये एक रेखा है और ये इस पे ए और बी 2 बिंदु है। इसका भी निर्देशांक बोल दिया आपसे कि 3,2 है और इसका निर्देशांक 1,2 है। अब बोलेगा कि इस पर कोई एक बिंदु है जो इसको किसी अनुपात में बांट रहा है। वो अनुपात मान लीजिए 3:1 है, कुछ भी मान लीजिए ना। तो अब अनुपात में बांट रहा है तो इसका निर्देशांक क्या होगा आप लोग निकाल सकते हैं। इसको एक सूत्र है उससे निकालेंगे ना, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। देखिए इसका कहाँ काम आएगा ना, जैसे कि मैं आपसे बोल दिया कि एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज के जिसपे एक मैंने ऐसा बिंदु लिया जो इसको 3:1 में बांट रहा है। फिर इस पे भी एक ऐसा बिंदु लिया जो 3:1 में बांट रहा है। फिर इस पे भी एक ऐसा बिंदु लिया जो 3:1 पे बांट रहा है ना। इधर 1 इधर 3, 3:1 में बांट रहा है। तो बोलेगा कि जो इसको मिलाने वाला त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तीनों बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए ना। तो अब तीनों बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, आपको तो पता ही नहीं है। आपको ये और ये तीनों का निर्देशांक दे देगा। अब इसका कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, जिसमें बोलता है कि किसी अनुपात में अगर विभाजित करता है तो इसका निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग के पास सूत्र है, इसका निकाल लेंगे, फिर उसी तरह इसका निकाल लेंगे। इसका तीनों का पता चल जाएगा तो फिर अपना क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा के निकाल लेंगे। क्या है इसमें, बहुत आसान है। तो वही सब पढ़ेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, बस बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा सब। तो चलिए आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है विभाजन सूत्र, इसको इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। विभाजन सूत्र क्या बोलता है कि यदि एक बिंदु P किसी 2 बिंदुओं A और B को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है तो जो बिंदु P है इसका निर्देशांक हम लोग इस सूत्र से निकालेंगे। जैसे इसका निर्देशांक निम्न होगा, निम्न मतलब ये दोनों निकालेंगे हम लोग उससे होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका मतलब समझ लीजिए पहले कि आपके पास मान लीजिए ये A और B 2 बिंदु है, ठीक है। तो एक का निर्देशांक x1, y1 है, B का निर्देशांक x2, y2 मान लिया हम लोगों ने ना। इसमें ये दिया रहेगा ये दोनों, और P का निर्देशांक हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। P का निर्देशांक निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसी का सूत्र हम लोग को निकालना है। जिसे इसमें क्या होता है ना कि 2 तरह का विभाजन हो सकता है। जैसे कि ये आपके पास बिंदु है, ये एक रेखा हो गया ना, इस पे A और B ये 2 बिंदु हो गए। तो इसमें जो P है वो P हो सकता है कि अंदर हो, है ना, और ये भी हो सकता है कि P इसके बाहर हो, यहाँ ना होकर के। इसी जो AB ये है, हो सकता है कि P बाहर में हो कहीं, इधर या फिर इधर। तो बोलेगा कि अगर P इसको M1 अनुपात M2 ना, M1 अनुपात M2 2 अनुपात 3 मान लिया हमने, इसमें बांट रहा है, तो इसका निर्देशांक बताइए। अब ये आंतरिक रूप में विभाजित मतलब अंदर में है, तो इसको आंतरिक विभाजन बोलेंगे ना। बाह्य विभाजन मतलब बाहर में है। जब P बाहर में हो गया, ये P बाहर में हो गया, बाहर में M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है, तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो ये जो बाह्य विभाजन है ना, इसको हम लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे। 11 कक्षा में पढ़ना है इसको, अभी 10 कक्षा में बस यही पढ़ना है एक। फिर भी मैं इसका सूत्र बता दूंगा आपको, देख लीजिएगा क्या है, आप लोग को थोड़ा आसान होगा ना 11 में जाएंगे तो। देखिए इसका मतलब मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, आपको पता चल जाए कि जैसे ये P है, इसको M1 अनुपात M2 ना, क्या मतलब होता है अनुपात का, ये M1 अनुपात M2 ना। अब P मान लीजिए बाहर हो गया ना, तो इसको बिंदु तो ये तो रेखा था नहीं, लेकिन खुद से बना रहे हैं कि P कहीं यहाँ पे मान लीजिए आ गया, तो
और ये m1 अनुपात m2 किसको, AB को m1 अनुपात m2 में ना। तो m1 अनुपात m2 का मतलब क्या होता है कि जिसे कि जो AP का जो लंबाई है बटा में PB का जो लंबाई है वो m1 बटा m2 के बराबर होना चाहिए। यही ना हुआ अनुपात का मतलब। मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ये 10 मीटर ये था, 10 मीटर था, ठीक है। अब इसको आधा आधा बांटना है तो क्या होगा, 5 बटा 5 होगा। इसका मतलब आधा आधा बराबर बराबर के अनुपात में बांट दिए, 1:1 में ना। तो वही होता है मतलब। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को आधा आधा बांटना। तो इसलिए अनुपात का मतलब होता है कि m1 बटा m2 का मतलब ये m1 है, ये m2 है, AP और PB। तो AP बटा PB बराबर m1 बटा में m2, या फिर हम लोग इसको K बटा 1 भी मानते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि m1 अनुपात m2 या फिर K अनुपात 1 में भी बांट सकते हैं। K अनुपात 1 में करने से ना थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है। m1 बटा m2 को हम लोग K मान लिए तो K बटा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ध्यान से समझिएगा इसको, यहीं से आपका फार्मूला सिद्ध भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब समझ में आना चाहिए आपको। फिर देखिए क्या हुआ इसका मतलब, अब जब P बाहर में विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में, तो m1 कौन सा होगा, देखिए m1 होगा A से लेकर P तक, ये m1 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ से A से P तक m1 होता है और P से B तक m2 होता है। m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब फिर उसी तरह A से P तक m1 और B से P तक m2, ये बाहर में हो गया ना, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें भी वही चीज लिखेंगे, AP बटा में PB बराबर m1 बटा में m2, या फिर हम लोग K अनुपात 1 भी लिखते हैं ना, K बटा में 1। तो अब हम लोग को P का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो P का निर्देशांक मान लिया हमने कि x, y है, ठीक है। मान लिया x, y है, यहाँ पे भी मान लीजिए x, y। तो P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान सा सूत्र है, देखिएगा। P का निर्देशांक ही तो निकालना है हम लोग को, इसी के लिए तो इतना काम कर रहे हैं सब। तो P का निर्देशांक जो होता है वह x और y दोनों अलग अलग निकलता है, ठीक है। ये जो x बराबर होता है, जो m1 है, ध्यान से देखिएगा, m1 को इसके साथ गुणा कीजिए और m2 को इसके साथ गुणा कीजिए, ठीक है। तो m1 गुणे x2, x1 नहीं x2, ठीक है। फिर जो प्लस जो m2 है उसको x1 के साथ, m2 गुणे x1 बटा में दोनों को जोड़ दीजिए, m1 प्लस m2। या फिर दूसरा सूत्र, बहुत ही आसान सूत्र, कि इसको मान लिया हम लोगों ने m1 अनुपात m2 के जगह पे K अनुपात 1 में बांट रहा है, तो क्या हो जाएगा, m1 की जगह पे K आ गया ना, K गुणे x2, ठीक है। फिर 1 गुणे x1, तो K x2 प्लस 1 गुणे x1 बटा में K प्लस 1 ना, m2 की जगह पर 1 हो गया, m1 की जगह पर K हो गया। उसी तरह जब y का निर्देशांक लिखेंगे तो m1, ये m1 गुणे y2 प्लस ये m2 गुणे इसका y1 ना, जब इधर वाला लेंगे तो उधर वाला में गुणा करेंगे, ठीक है। जब उसके उल्टा वाला लेंगे तो उल्टा में चलेंगे, ठीक है। तो m1 गुणे y2 प्लस m2 गुणे y1 बटा में m1 प्लस m2, या फिर जब k के रूप में लिखेंगे तो k गुणे x, ये y2 हो जाएगा प्लस 1 गुणे y1 बटा में k प्लस 1। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये जो बाह्य रूप का है ना, ये बाहर में जब विभाजित करता है तो इसका क्या आता है, माइनस आ जाता है, बस m1 x2 माइनस आ जाता है, माइनस m2 x1 बटा में m1 माइनस का m2, या फिर k x2 प्लस x1 बटा में, सॉरी ये माइनस होगा ना, k माइनस का 1, जो y होगा वो क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस का m2 y1 बटा में m1 माइनस का m2, या फिर दूसरा सूत्र क्या बताया था मैं, इसको k मान लीजिए ना, k y2 माइनस का y1 बटा में k माइनस का 1। k माइनस का 1 ना, ये जो मैं k माना हूँ ना, ये भी बहुत ही अच्छा है। ये k कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो k वाला बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से आंसर दे देता है। तो आप लोग को क्या करना है,
कि याद रखना है ना सूत्र, एकदम सूत्र तो याद होना चाहिए एकदम, x का और y का। याद करना भी आसान है कि जब m1 लेंगे तो इसके उल्टा वाला x लेंगे, ठीक है। जब इधर वाला m2 लेंगे तो इधर वाला x लेंगे। उसी तरह y में भी, बटा में नीचे में m1 प्लस m2। जब उसी तरह जब k अनुपात 1 लेंगे तो k को इसके उधर वाला x के साथ गुणा करेंगे और 1 को इसके इधर वाला से गुणा करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। दोनों को जोड़ के बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए आपको p का निर्देशांक निकालना था ना, तो p का निर्देशांक क्या होगा? p का निर्देशांक x, y यही ना होता है निर्देशांक। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x की जगह पे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, फिर कॉमा y की जगह पे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये हो गया p का निर्देशांक। यही पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, तो ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो x और y अलग अलग निकाल के फिर यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी की किताब में क्या दिया है, दो बिंदुओं a और b को जोड़ने वाला रेखाखंड m1 और m2 के अनुपात में अगर आंतरिक रूप से विभाजित करता है ना, आंतरिक वाला ही 10 क्लास में पढ़ना है, बाहर वाला में माइनस आ जाता है, सूत्र में बता दिया हूँ। इसको विभाजन सूत्र बोलते हैं। वहीं अगर k और अनुपात 1 मान लेते हैं तो वो ये बन जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, इससे थोड़ा समय लग जाएगा। तो अगर 5 नंबर में पूछता है तो इससे बना लीजिएगा, नहीं तो इससे बना लीजिएगा, दोनों से नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद ये देखिए एक ये भी चीज लिख लीजिएगा कि किसी भी ए बी का मध्य बिंदु निकालना हो तो x1 प्लस x2 बटा में 2 कमा y1 प्लस y2 बाई 2 ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको देखिए। कुछ नहीं, वही है, आसान है। जैसे मैं बोला आपको a और b है, इसके एकदम मध्य में आ गया p। जो हम लोग p लिए थे ये तो इधर हो सकता था, इधर भी हो सकता था, लेकिन एकदम बीच बीच आ गया तो ये आधा आधा हो गया ना। मान लीजिए ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 बटा 2 क्या हो गया? 1 बटा 1 कट जाएगा ना, तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा। 1 अनुपात 1 हो जाएगा तो जो x1 x2 था, तो x1 में जो ये जो m1 अनुपात m2 था या फिर k अनुपात 1, तो वो क्या हो गया? 1 हो गया ना। तो 1 1 रख देंगे तो क्या हो गया? 1 में x में गुणा कर देंगे तो यही बचेगा। तो x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो आपको याद रखना है ना, बहुत आसान चीज़ है कि अगर आपको इसका निर्देशांक दिया है x1 और इसका निर्देशांक x2 है तो ये दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर दीजिएगा तो इसका x निकल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है ना। देखिए आंतरिक पूछ रहा है ना, कक्षा 10 में आपसे आंतरिक ही पूछेगा, 11 में जाइएगा तो बाहर पूछेगा, लेकिन मैं सूत्र बता दिया आपको, बाहर बोलेगा तो भी आप निकाल सकते हैं, सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है। तो 3:3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका जोड़ने वाला रेखाखंड को वो जो बिंदु है उसका निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है, जैसे कि यह एक बिंदु है ना 4, दूसरा बिंदु है 8, 5। इन दोनों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है ये रेखाखंड हो गया। इसको एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो बिंदु मान लीजिए P है जिसका निर्देशांक x, y है। x, y हम लोग को निकालना है ना। बोल रहा है कि जो 3:1 में विभाजित करता है, मतलब क्या हो गया? m1 अनुपात m2 ना। तो m1 की जगह पर 3 हो गया, m2 की जगह पर 1 हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? माना वांछित बिंदु P x, y है ना। वांछित मतलब क्या होता है? जो निकालना होता है ना। तो इसलिए आप लोग परीक्षा में ये लिख दीजिएगा, मानना वांछित बिंदु P x, y है। तो फिर लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा क्या बोलता है विभाजन सूत्र? कि जो P का जो x निर्देशांक और y निर्देशांक ना अलग अलग निकालिए। जो x निर्देशांक होगा वो होता है m1 जब लेंगे तो उसका लेंगे उल्टा वाला, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ये होता है, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, m1 की जगह 3, फिर उस x किसका लेते हैं, उल्टा वाला ना, याद करने की जरूरत नहीं है। 3 गुणे 8 प्लस, जब 1 लेंगे तो इसका x लेंगे, 1 गुणे 4 बटा में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। तो हल कीजिए इसको, क्या हो गया, 38 लिखे 24 प्लस 4 कितना हो गया, 24 4 28 बटा में 3 1 4, तो 7 आ गया। फिर उसी तरह y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, ये होता है सूत्र। तो आपका 3 है और y2 कितना है, 5 है, प्लस m1 1 है, और जो y1 है वो माइनस का 3 है, बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 15, ये प्लस माइनस का माइनस, तो 15 माइनस का 3 कितना हो गया, 15 में से 3 गया 12 बटा में 4, ये हो गया 3। लिखेंगे अतः वांछित बिंदु क्या है, वांछित बिंदु जो P था वो x, y है, उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 बराबर मतलब ये लगभग लगभग मतलब उसके बराबर ना, मतलब उसी के समान। 2 बराबर मतलब इसको हल करने के बाद लिखा जाता है। तो P x, y का हो गया, x की जगह पे क्या आ गया 7, y की जगह पे 3, तो 7, 3 हो गया आंसर। उस बिंदु का निर्देशांक ही तो निकालना था, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए अब क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उससे क्या हो गया, फिर भी आसान है। आपसे बोल रहा है कि बिंदुओं A और B, A -6, 10 और B 3, -8 को, ये जो बिंदु है, बिंदु क्या है, मान लिया हम लोगों ने अपने खुद से P है, -4, 6, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, नहीं पता है ना, तो m1 अनुपात m2 मान लीजिए। ठीक है, तो m1 अनुपात m2 मान लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, k अनुपात 1 भी मान सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखें ना। मैं तो बोलूंगा k अनुपात 1 मानकर बनाइए आप, बहुत आसान होगा उससे। चलिए दोनों तरीके से बताता हूं मैं। तो क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा इससे पहले आप चाहे तो लिख सकते हैं कि माना बिंदु P ना, इसमें बिंदु P -4, 6 बिंदु A और B को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। ठीक है, इतना लिख के उसके बाद विभाजन सूत्र द्वारा जो ये है P का जो x निर्देशांक होता है, क्या होता है, m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1 बटा में m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो सूत्र पर रख दीजिए, जो x निर्देशांक है वो निकालना नहीं है, आप लोग को पहले से दे दिया है। क्या दे दिया है, -4 दे दिया है, बराबर जो m1 था उसको तो यही रख दीजिए, यही तो निकालना है, ये नहीं पता हम लोग को x2 क्या है, 3 है, m1 गुणे 3 प्लस m2 गुणे जो x1 है -6 है, बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए क्या करना है, इसको कैसे हल करेंगे, इसको लेके जाइए उधर ऊपर ना, जो भागा में रहता है उधर जाके गुणा में चला जाता है ना, बराबर को उधर जाता है, तो m1 प्लस m2 बराबर 3 m1 माइनस का 6 m2 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -4 m1 -4 m2 बराबर 3 m1 -6 m2। ये देखिए, ये m2 को इधर ले जाइए, m1 को उधर लेके चले जाइए। ठीक है, तो ये माइनस में 6 m2 है तो इधर आएगा तो प्लस का 6 m2 बन जाएगा। ये पहले से -4 m2 था, उधर 3 m1 था, ये जब माइनस जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा 4 m1, तो क्या बच गया 2 m2 बराबर ये 4 3 7 m1। अनुपात निकालना था ना, कौन सा अनुपात निकालना था, m1 बटा m2 निकालना था ना, तो इसको इधर नहीं लाइए, उसको उधर ले जाइए। ठीक है, तो ये 2 इधर लाएंगे तो 7 वो m1 बटा में m2, m1 बटा m2 ही निकालना था ना, इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः जो हम लोग को निकालना था मतलब वांछित अनुपात
वांछित अनुपात 2:7 है आंसर। ठीक है, तो सिर्फ x वाला से आंसर आ गया। देखिए y वाला निकालना भी नहीं पड़ा। y वाला निकालेंगे ना तो उससे भी यही आएगा। ये y वाला जो 6 को बराबर करके लिखेंगे m1 गुणे y2 प्लस m2 गुणे y1, तो उससे भी निकालेंगे तो वो भी आएगा। ठीक है, अब आगे मैं बोला था आप लोगों से क्या कि k अनुपात 1 मान के मानेंगे तो भी सही वही आएगा। देखिए जैसे k अनुपात 1 मान लिया मैं, ठीक है, तो उससे बनाता हूँ। चलिए, तो जो पी x का निर्देशांक था x -4 था, -4 बराबर तो k गुणे 3 हो जाएगा। k गुणे 3 प्लस का 1 गुणे -6 बटा में k प्लस 1। अब इसको उधर भेज दीजिए, -4 गुणे k प्लस 1 बराबर ये 3 के प्लस माइनस का -6। ठीक है, देखिए माइनस का 4 बराबर 3 के माइनस का 6। अब देखिए ये -4 के उधर भेज दीजिए और 6 को इधर ला दीजिए। 6 माइनस का 4 बराबर 3 के, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 4 के हो जाएगा। तो ये 2 बराबर 7 के, तो के बराबर क्या आ गया 2/7 बराबर के ना। तो मतलब कि के अनुपात 1 यही लिखते हैं ना। के अनुपात 1 क्या आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 रहता है ना, तो के अनुपात क्या आ गया 2:7 आ गया आंसर। तो किसी भी तरीका से कीजिए आंसर वही आएगा। ठीक है, दोनों तरीका से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी आता है। सिर्फ के है ना, इसमें m1 m2 दो आ जाता है, इसलिए जो आपको सही लगे उससे कीजिए। चलिए देरी नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अतः वांछित बिंदु इतना को 2:7 के अनुपात में बढ़ता है ना, ये आपका आंसर है। वैकल्पिक हल मतलब दूसरा का हल इस तरीका से भी किया है तो वही हल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना है कि बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक दिया है ना a और b, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ गए क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम त्रिभाजित करने वाला, सम त्रिभाजित मतलब क्या हुआ, सम मतलब बराबर बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 हिस्सा में, 3 हिस्सा में बराबर बराबर बांटना है। देखिए ए और बी आपके पास दो बिंदु हैं जिसका निर्देशांक 2, -2 और इसका निर्देशांक -7, 4 है। इसको 3 हिस्सा में बांटना है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा और यहाँ पे कहीं होगा, 3 बराबर बराबर ना, सम मतलब बराबर बराबर बांटना है। तो ए बी है, इसको मान लीजिए सी और डी मान लीजिए, इन दोनों का निर्देशांक निकालना है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि बराबर बराबर हिस्सा में बांटना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको इसके हिस्सा में अगर 1 पड़ा तो इसके भी हिस्सा में क्या होगा ना, मान लीजिए 1 नहीं, मान लीजिए के पड़ा तो इसके भी हिस्सा में के होगा और इसके भी हिस्सा में के होगा, यही हुआ ना मतलब। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बोला था कि अनुपात का मतलब क्या होता है कि दोनों का दूरी का अनुपात, बोला था ना, लिखवाया था आपको कि अगर मैं ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, और बीच का कोई भी बिंदु निकालना है तो हमको बस ये पता चल जाए कि वो कितना के अनुपात में बांट रहा है, तो हम सूत्र लगा के निकाल लेंगे इसका निर्देशांक। तो सी और डी किसी एक को उठाइए, मान लीजिए मैं सी ही उठा लिया, ठीक है, इसका मान लिया हम x, y है। तो अब हम लोग को ये पता चल जाए कि ये जो ए और बी है उसको ये जो सी है वो कितना के अनुपात में बांट रहा है, जो m1 अनुपात m2 जो हम लोग बोलते थे वो पता चल जाएगा कितना के अनुपात में बांट रहा है, तो हो जाएगा अपना काम। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं ये, मैं क्या बताया था आप लोग को, m1 बटा m2, इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि इसका बीच का दूरी AC का दूरी बटा में C से B तक का दूरी, नहीं होता है ना, बताया था। अब देखिए ये जो दूरी है उसके हिस्सा में कितना पड़ा, मान लीजिए के पड़ा, ठीक है, के पड़ा, इसमें कुछ भी मान लीजिए, ए भी मान सकते हैं आप लोग, बी सी कुछ भी मान लीजिए, तो इसके हिसाब में कितना पड़ा 2 के ना, तो के से के तो कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि m1 बटा m2 1/2, मतलब कि m1 अनुपात m2 क्या आ गया 1:2 हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए इस तरह से आपको लिखना है ना कि माना सी x, y तथा इसको भी मान लीजिए कुछ,
इसका क्या मानिएगा, एक्स कमा वाई तो इसको मान ही लिए, इसको x1 कमा y2 मान लीजिए, x1 कमा y1 तथा d x1 कमा y1 बिंदु A और B को सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक है, सम त्रिभाजित करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोलता जाता हूँ ना। सम त्रिभाजित करता है। ठीक है, फिर आप लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ये फिगर बना के आप लोग ऐसे समझ गए हैं, इसको कर दीजिएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा ना, विभाजन सूत्र द्वारा। विभाजन सूत्र द्वारा क्या लिखेंगे, जो C है इसका निर्देशांक लिखेंगे सबसे पहले। लिखेंगे बिंदु C, लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। बिंदु C बिंदु A और B को जुड़ाने वाला ना, बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखा को 1:2 में विभाजित करता है। इसलिए विभाजन सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, जो C का निर्देशांक है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस x2, यही होता है ना, m1 प्लस m2। तो m1 क्या है, 1 है, x2 क्या है, देखिए x2 क्या है -7 प्लस m2 है 2, x1 क्या है 2, ये है बटा में m1 प्लस m2। आसान है, ये प्लस माइनस का -7 हो जाएगा, प्लस प्लस का 2 दूनी का 4 बटा में 3, तो क्या हो गया -7 प्लस का 4 माइनस का 3 बटा में 3, मतलब क्या आ गया -1 आ गया। उसी तरह y का क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। आसान है, m1 क्या था 1 था, y2 क्या है आपका ये 4 है, y1 -2 है, रख दिए सूत्र पे m1 प्लस m2। बहुत आसान है, देखिए 4 माइनस का 4 क्या हो गया 0। इसका मतलब जो बिंदु C है इसका निर्देशांक क्या हो गया, हम लोग को x निर्देशांक -1 आया और y निर्देशांक 0 आया। क्या लिखेंगे, अतः C का निर्देशांक, अतः बिंदु C -1,0 है। अब D निकालना है आप लोगों को ना, बोला था आप लोगों से कि वो सारा बिंदुओं का निर्देशांक बताइए, बिंदुओं के निर्देशांक बताइए जो इसको समत्रिभाजित करता है, तो इसको भी निकालना है ना। अब देखिए इसका निर्देशांक क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो अब C का पता चल गया आपको और B तो पता है ही, तो जो D है C और B इसको क्या बोल रहा है, बराबर बराबर बांट रहा है कि नहीं, K और K बराबर बराबर। जब आधा आधा बराबर बराबर बांटता है तो मैंने क्या बताया था, सूत्र याद आ रहा है कि दोनों के जोड़ के बटा में 2 ना। तो आप लिखेंगे कि चूंकि बिंदु D जो है बिंदु B और C को मिलाने वाला रेखाखंड को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर हिस्सा में बांट रहा है ना, बराबर बराबर बांट रहा है D C और B को ना, ध्यान रखिएगा C और B को। इसलिए जो हम लोग का विभाजन सूत्र था इसका जो निर्देशांक है, देखिए इसको x1 x2 मानने पर थोड़ा आपको लगेगा कि दिक्कत हो जाएगा, इसलिए A B मान लीजिए ना। इसलिए जो A B होगा D का निर्देशांक, जिसको हम लोगों ने A माना, वो क्या होता था याद आ रहा है आपको, x1 प्लस x2 बटा में 2 ना, कॉमा जो y निर्देशांक था y1 प्लस y2 बाई 2 ना। तो इसको A कॉमा B मान लिया, एक ही बार में D का निर्देशांक लिख दिया, दोनों समझ रहे हैं ना आप, x और y अलग अलग ना लिख के मैं एक ही में लिख दिया। तो x1 प्लस x2 क्या हो गया, x1 प्लस x2 ये -1 प्लस -7 ना, -1 प्लस -7 लिख दीजिए बस, -7 प्लस 2 बटा में 2 ना। x की जगह पर y की जगह पर क्या है, y1 प्लस y2 बाई 2, सॉरी देखिए -7 प्लस 2 नहीं लिखना है ना, ये लिखना है C और B को ना, ये लिखना था ना, -7 प्लस -1, ये -1 -7 बटा में 2। उसी तरह y का है 4 0 और 4 ना, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये हो गया। फिर इसको हल कर दीजिए, -1 -7 क्या हो गया, -8 बटा में 2 कॉमा ये 4 बटा 2, ये कट जाएगा तो -4 कॉमा 2,
समझ गए ना, ये आंसर हो गया। अगर आपको ये सूत्र से नहीं बनाना है ना तो देखिए ये इससे आसान था। एक दूसरा तरीका भी है क्या, कि जब ए बी को जो सी था वह कितने का अनुपात में बटा था, 1/2 अनुपात में, उसी तरह ए और बी को जो डी है वो कितने का अनुपात में बांट रहा है। देखिए इसका अनुपात क्या होगा, ये पूरा ये दूरी बटा में ये दूरी ना, तो दू के ये से यहाँ का दू के हो गया बटा में के, तो ये 2:1 में बांटेगा। ठीक है, जो सी है वो 1:2 में बटा था, अभी निकाला था हमने, उसी तरह इसका निकालिएगा तो 2:1 में आएगा। तो उस सूत्र से भी m1 अनुपात इसके इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन वो लंबा होगा। सबसे आसान है कि ये आधा आधा बांट रहा है ना, तो x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2/2 ये कर देना है। ये आपको एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ना, तो इस रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांट रहा है। जैसे कि आपको पता होगा ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है ना, ये y अक्ष ये x अक्ष। तो जो बिंदु है ये दो बिंदु है, दो बिंदु ना, ये 5, -6 x में प्लस y में माइनस। आपको पता होगा 4 चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश 1 2 3 4 ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। इसमें x और y दोनों प्लस में होता है ना, इधर प्लस में x जाता है, इधर y प्लस में जाता है, इधर x माइनस में, इधर y प्लस में, फिर इधर x माइनस में, इधर y भी माइनस में। ठीक है, तो इसमें दोनों माइनस माइनस, इसमें x माइनस y प्लस, इसमें x प्लस y माइनस, इसमें x y दोनों प्लस प्लस। पता है आपको। देखिए तो ये x प्लस y माइनस, x प्लस y माइनस, x प्लस y माइनस इसमें आ गया। तो 5, -6 यहाँ पे कहीं होगा बिंदु, कहीं भी मान लीजिए। उसी तरह जो दोनों माइनस में इधर कहीं होगा ना, तो इधर कहीं मान लिया, -1, 4 इधर कहीं मान लिया। ठीक है, ये -1, 4 ठीक है, ये मान लिया, क्योंकि इसको हटा देते हैं, ये समझाने के लिए लिखा था पहले। 3 4 चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है। अब हम लोग को क्या करना है कि ये बताना है कि y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, और ये जो इस प्रतिच्छेदी बिंदु है उसका निर्देशांक भी निकालिए। देखिए ये जो बिंदु है, ये दो बिंदु है, ये y अक्ष को, ये जो y अक्ष है ना, इसको कितने के अनुपात में बढ़ता है, ये है, ये मान लीजिए m1 अनुपात m2 ना, m1 अनुपात m2, या फिर k अनुपात 1 मान लीजिए ना, इसको k अनुपात 1 से बनाइए। देखिए आसान होता है, k अनुपात 1 से ही बनाइएगा आप लोग, जल्दी बन जाएगा। तो मान लिया k अनुपात 1 में बढ़ रहा है। अब ये बिंदु है, इसको मान लीजिए p है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक x, y मान लीजिए, x, y, लेकिन y देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x 0 होगा, y मैं आपको बताया था, अगर याद हो आपको, कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0, y के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि देखिए y अक्ष पर x का मान तो 0 है, x अक्ष पे कूदिए, देखिए यहाँ पे x का मान तो 0 है, लेकिन y का मान कुछ है, इधर माइनस में कुछ है ना, तो 0, y मान लिया हमने। जो p है इसका निर्देशांक 0, y के रूप में होगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि माना बिंदु p x, y बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, क्या मान लिया, आपने मान लिया कि जो बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है, वो k अनुपात 1 में विभाजित करती है, मान लिया हम लोगों ने। तो हम लोग अब लिखेंगे, क्योंकि y अक्ष पर x निर्देशांक, ये मैं शुरू में ही बताया था आप लोगों को, x निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, लिखिएगा। ठीक है, इसलिए p जो होगा ना, x का निर्देशांक इसमें 0 होगा, ये 0, y होगा। अब क्या करेंगे आप, विभाजन सूत्र द्वारा लिखिएगा, विभाजन सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा कि जो इसका निर्देशांक है p का, वो क्या है,
जो एक्स होता था क्या होता था याद है, एम वन नहीं, हम के अनुपात 1 मान लिया, ठीक है। के x2 प्लस 1 x1 बटा में के प्लस 1। अब एक्स निर्देशांक क्या है, पी का 0 है ना, यही सोचना था खुद से, वाई अक्ष पे है तो 0 है। अब देखिए आप लोग को प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया है, उसमें बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे बताइए। अब एक्स अक्ष पे बताएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें वाई निर्देशांक को 0 कीजिएगा ना, गलती मत कीजिएगा। बराबर के x2 क्या है 5 प्लस x1 की जगह पर -1 बटा में के प्लस 1। अब देखिए ये 0 है, ये बराबर उधर जाएगा तो 0 गुणे के प्लस 1, 0 में के प्लस 1 में गुणा किया तो 0 ही रहेगा। ये के में 5 में कीजिएगा तो 5 के, ये -1 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है -1। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कर दीजिए तो क्या हो गया, ये बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 1 बराबर 5 के, तो के बराबर क्या आ गया 1/5 ना। तो आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P एक अनुपात 5 में विभाजित करता है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये 1 अनुपात 5 के अनुपात में विभाजित करती है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था कि ये जो है इसके निर्देशांक भी बताइए, जो प्रतिच्छेद करता है जो बिंदु ये P, इसका निर्देशांक भी बताइए। अब देखिए इसका निर्देशांक क्या होगा, अब देखिए, अब नीचे बनाता हूँ ना, इस यहाँ पर हल नहीं करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो नीचे में ध्यान दीजिएगा कि ये जो y निर्देशांक निकालना है तो वही दूरी सूत्र द्वारा क्या लिखेंगे, वही जो विभाजन सूत्र है उसी द्वारा हम लोग x लिखे थे ना यहाँ पे। अब y बराबर क्या होगा, k गुणे y2 प्लस 1 गुणे y1 बटा में k प्लस 1। अब जो k अनुपात 1 है वो हम लोग को तो पता चल गया है कि 1/5 है, तो रख दीजिए k की जगह पर 1/5। y2 कितना है, y2 देखिए आपका -6 है, y1 4 है, तो ये -6 जो y1 है आपका 4 है बटा में 1/5 प्लस 1, इसको बटा का जोड़ निकाल दीजिए, माइनस का 6/5 प्लस 4 बटा में 1/5 प्लस 1 कितना हो गया, बटा का जोड़ निकालेंगे तो ये 1 प्लस 5 ना 6/5 हो जाएगा। इसका बटा का जोड़ निकालेंगे तो -6 प्लस का 20 बटा में 5 बटा में 6/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर चला जाता है ना, ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, याद हो आपको। तो 20 में से 6 गया 14 गुणे ये जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा, ये 5 ये 6 इसी के साथ ऊपर में आता है ना, 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 दूनी का 6 7 दूनी का 14, तो 7/6 हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर इसका, x निर्देशांक तो 0 था ही, y निर्देशांक क्या आ गया आपका 7/3 ना, 3 दूनी का 6 7/3 है, आंसर हो जाएगा। एक बार मिला लीजिएगा, थोड़ा लग रहा है कि इसमें कहीं गलत हुआ हो तो जोड़ घटाव में देखिएगा, कहीं गलत हुआ हो तो मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही तरीका से करना है। देखिए यहाँ पे गलत हुआ है, ये जो -1 का -4 है ना, यहाँ पे +4 लिखा गया है, ये -4 है, यहाँ पे -4 रख दीजिएगा, y की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे -4 रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -20 -6 माइनस का 26 हो जाएगा ना, ये माइनस का 26 हो जाएगा, ठीक है। तो बटा का जोड़ निकाल लीजिएगा, ये आसान है, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो ये था ना, ये -4 था ना, तो माइनस का 26 हो जाएगा, तो -26 तो ये क्या हो जाएगा 13 दूनी का 26 3 दूनी का 6, तो -13 बटा में 3। और जो y निर्देशांक था क्या था, ये जो x निर्देशांक 0 था ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर है आपका ना। अब देखिए आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बोल रहा है यदि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। देखिए चारों का निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन D का निर्देशांक में नहीं दिया है, देखिए P लिख दिया है, तो इसी P का मान निकालना है। तो चारों इसी क्रम में है, क्रम में है मतलब कि जो समांतर चतुर्भुज आप बनाएंगे उसको क्रम में लिखना है। क्वेश्चन आपका वहीं तक है, ये आंसर का है, आंसर है, जब हल लिखेंगे तो उसमें ये लिखना है। तो देखिए ये क्या कहला है, समांतर चतुर्भुज कहलाता क्या है, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसका आमने सामने के भुजाएं समांतर होता है। ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, कक्षा 9 में ही पढ़े होंगे।
ये आमने सामने के भुजाएं समांतर और बराबर होता है। तो इसको क्रम में लिखिए, मतलब इसको ए लिखेंगे तो इसको बी, तो इसको सी, तो इसको डी ना, क्रम में लिखना है, नहीं कि इसको ए लिख दिए फिर यहाँ पे बी लिख देंगे। तो वही बोला है ना, क्रम में है। अब एक का निर्देशांक क्या दिया है, सबका निर्देशांक लिख लीजिए। ये सबका निर्देशांक मैंने लिख दिया ना। तो अब क्या लिखेंगे आप लोग, ये एक कक्षा 9 में ही आप लोग ये पढ़े होंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित होते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो विकर्ण है, एक विकर्ण ये है और ये विकर्ण ये है, ये दोनों आपस में समद्विभाजित होते हैं। मतलब ये जितना होगा उतना ही बराबर ये भी होगा, इसका लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई इसका होगा। मतलब कि ये मान लिया हमने बिंदु ये P है या फिर O है, बिंदु O है, तो वो बिंदु जो ये जो है दूरी, ये दूरी बराबर होगा तो मतलब क्या समझ गए यहाँ पे, इसका K होगा तो ये भी K होगा, K बटा K 1, मतलब 1:1, मतलब कि आधा आधा हो गया। आधा आधा हो गया तो मैंने सूत्र बताया था आपको कि इसका निर्देशांक लिखना हो क्या, तो P + 8/2 x1 + x2/2, फिर जब y निर्देशांक लिखेंगे तो y1 + y2/2। ठीक है, उसी तरह जब इस रेखा में चलेंगे तो ये रेखा भी बराबर बराबर बांट रहा है ना, तो O का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, मतलब 9 + 6/2। उसी तरह y का निर्देशांक y1 + y2/2, मतलब 4 + 1/2। तो हम लोगों ने देखा कि जो O का निर्देशांक है वो दो तरीका से आ रहा है, इधर से निकालेंगे तो कुछ और आ रहा है, इधर से भी निकालेंगे तो कुछ और आ रहा है। इसका मतलब कि एक बिंदु का तो दो निर्देशांक हो नहीं सकता, तो इस तरह से जो निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसलिए लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और विकर्ण BD के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं वो दोनों बराबर होना चाहिए, आपस में बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? जो विकर्ण AC है, ये AC, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पता है ना, x1 + x2/2। किसका x1, इसका x1 ना। जब AC का लिखेंगे तो 9 + 6/2 x का ना, x निर्देशांक बराबर विकर्ण BD, जो BD है इसका x निर्देशांक, x वाला लिख रहे हैं पहले, P + 8/2। हम लोग पहले x निर्देशांक लिख रहे हैं, x निर्देशांक। ठीक है, उसी तरह y निर्देशांक भी लिख सकते हैं आप, y निर्देशांक। y निर्देशांक लिखेंगे तो क्या होगा, इसका y निर्देशांक 3 + 2/2, 3 + 2/2 बराबर इसका 4 + 1/2, 4 + 1/2। देखिए क्या आया, 3 2 5/2 ना, ये 2 है, ये 5/2। देखिए 5/2 5/2 बराबर आ गया ना। लेकिन हम लोग को P का मान निकाला है ना, तो इससे हम लोग का आंसर थोड़ी आ रहा है, इससे आएगा आंसर, इसमें P आ रहा है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये मान लीजिए x, y है ना, तो ये दोनों का P + 8/2 बराबर x होगा। ये मैंने x माना तो ये x होगा। उसी तरह जिसका x है ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 9 + 6/2, उसका x निर्देशांक है ना, तो उसी तरह 9 + 6/2 दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए। ये देखिए 2 को उधर भी उसमें गुणा में हो जाएगा, ये 2 उधर गुणा में हो जाएगा ना, तो 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 नीचे रहता है तो कट जाता है। ठीक है, तो 9 6 15 बराबर P + 8, तो 8 से उधर गया, 15 - 8 बराबर P, तो 7 बराबर P, इसलिए P का मान आ गया 7, आंसर। बस यही तो पूछा था आपसे, आसान है ना। लेकिन याद रखिएगा ना, ऐसा ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा इस पे ना क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको इधर मिलेगा। प्रश्नावली 2 पॉइंट, ये जो 7.2 आपका आज का होमवर्क है इसमें मिलेगा। ठीक है, तो अभ्यास कीजिए, जितना अभ्यास कीजिएगा ना उतना आपको और अच्छा होते जाएगा मैथ। तो अभ्यास कीजिए, खुद से बनाइए, बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं है, सब आसान आसान है। सब ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताया हूँ, अभ्यास कीजिएगा, मैं नहीं तो मैं बताऊंगा। इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको निर्देशांक लिखना है। देखिए 1 2, तो लड़की है यहाँ पे 2 नंबर पे, ठीक है, और कहाँ गई है, ऊपर में कितना गई है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 नंबर पे गई है, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, 2, 6। ये इसके 8 पे है x में, y में मान लीजिए कहाँ पे गई, ये 5 पे गई, तो 8, 5 हो जाएगा ना। लेकिन 5 पे गई है कि कहाँ गई है मैं देखा नहीं हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बनाइएगा। उसी तरह ये सब सारा क्वेश्चन बनाइएगा, वीडियो रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये खत्म हुआ, ये चैप्टर भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक, और देखिए 7.3 में मैंने एक क्वेश्चन ये बोला था छोड़ दीजिएगा, लेकिन अब बना लेना है। क्या करना था, त्रिभुज का ये शीर्ष दिया हुआ है तीनों, और बोला था कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, इनको मिला के एक त्रिभुज बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल निकालिए और
उसका अनुपात भी निकालिए पूरा का क्षेत्रफल निकाल के। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने आपको बताया था, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपका निर्देशांक चाहिए, ये तीनों बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। ये बिंदु पता चल गया, अब ये इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा के निर्देशांक इसका निकाल जाएगा। उसी तरह इसका मध्य बिंदु का सूत्र लगा के इसका निर्देशांक, उसी तरह इसका तीनों निकाल के फिर सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसके बाद देखिए ऐच्छिक क्वेश्चन 7.4, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, बनाना है आपको, छोड़ना नहीं है ना। ये लिखने से क्या हो जाएगा, परीक्षा में नहीं आएगा, उससे क्या, दिमाग बढ़ाना है तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बनाना है आपको। ये 5वां क्वेश्चन भी बनाना है। 5वां क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दे दूं कि जब निर्देशांक लिखेंगे तो बोला है ना कि एक को मूल बिंदु मानिए, पहला बार बोला है, तो एक को जब मूल बिंदु मानेंगे तो इधर प्लस में x, ऊपर में प्लस में y, तो इधर क्या है, q का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3, y में कितना 1 2, 3,2 हो गया। उसी तरह p का निर्देशांक देखिए x में 6, y में कितना है 1 2 3 4 5 5 ना, तो x में 6 y में 5। उसी तरह p का निर्देशांक x में कितना है, देखिए ध्यान से देखिए 4, y में 6, तो 5,6 इसका निर्देशांक हो गया। अभी तीनों का निर्देशांक पता चल गया, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, वही करना है ना, आसान है, बस देखने आना चाहिए। फिर दूसरा बार बोला है कि मूल बिंदु सी को मान लीजिए, सी को मूल बिंदु मानेंगे यहाँ से, तो देखिए कापी को उलट के अपना बनाइएगा ना, कापी को उलट के देखिएगा, अगर इसको मूल बिंदु मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस का x, इधर हो जाएगा प्लस का y, कॉपी को उलट के देखिएगा तब पता चलेगा। अब उसके बाद यहाँ से x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x में हो गया 10 ना, y में 1 2 3 4 3 ना, 3 है, ये 3 है, y में 3, तो 10,3 ना। अब ये नहीं हो जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, पहला क्वेश्चन तो के लिए वो बताया था, ये पहला क्वेश्चन जब मूल बिंदु ए को लिए थे, उसी तरह मूल बिंदु सी के लेकर करना है। तो उसी तरह इसका भी निर्देशांक, इसका भी निर्देशांक देख लीजिएगा, फिर क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, आसानी क्वेश्चन है। एक्सिक में क्वेश्चन अच्छा होता है ना, इसको बनाना है आपको, सब वीडियो रोक के देख लीजिएगा, सब बन जाएगा, एकदम अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सारांश हो गया, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, दूरी सूत्र पढ़ा, मूल बिंदु से दूरी पढ़ा, ये वाला पढ़ा, फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने बताया था, फिर क्षेत्रफल पढ़ा ना, ये तीनों पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर देखिए क्या बोला है, पाठकों के लिए विशेष अंत में दिया है कि जब आंतरिक रूप से विभाजित होता है तो ये सूत्र होता है। फिर क्या बोला है कि जब बाह्य रूप से विभाजित होता है, बाह्यतः विभाजित, तो ये आप उच्चतर कक्षा में अध्ययन करेंगे, लेकिन हम लोग ने अभी ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए, इतना पढ़ने के लिए। अच्छे से बस मेहनत करते जाइए, सारा होमवर्क कीजिएगा, होमवर्क सब बनाइएगा। ठीक है।